आइए जानते हैं आगे की कहानी। सुनैना जी के जाने के बाद अखिलेश जी राजवीर और शिवी को भी कमरे में आराम करने भेज देते हैं। राजवीर शिवी को कमरे में लेकर आता है और आराम से बेड पर बैठाता है। राजवीर शिवी को बैठा खुद फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद जब राजवीर कमरे में आता है तो उसकी नज़र शिवी पर जाती है, जो किसी सोच में गुम थी। राजवीर शिवी को आवाज़ देता है, पर शिवी अपने ही सोच में गुम रहती है। तभी राजवीर उसके पास आकर उसके हाथ पर हाथ रख उसे पुकारता है, शिवी। इस बार राजवीर की आवाज़ सुन शिवी होश में आती है और राजवीर को देखने लगती है। तभी राजवीर शिवी से पूछता है, क्या हुआ शिवी, क्या सोच रही हो? उसके सवाल पर शिवी उसके सीने पर सिर रख बोलती है, कुछ नहीं। शिवी तो कुछ नहीं बोलती है, पर राजवीर उसके दिल का हाल समझ रहा था। राजवीर कुछ बोलता नहीं है, बस शिवी की पीठ से हिला देता है। कुछ देर बाद राजवीर और शिवी कमरे में ही डिनर करते हैं, जिसके बाद राजवीर शिवी को दवाई देकर सुला देता है। दवाई के असर से शिवी को जल्दी नींद आ जाती है, जिसके बाद राजवीर बेड से उतर अपना मोबाइल लेकर बालकनी में जाता है। राजवीर बालकनी में आकर किसी को कॉल कर उसे बात करता है और फिर कमरे में आकर शिवी के बगल में लेट उसे अपनी बाहों में भर सो जाता है। अगली सुबह शिवी की नींद देर से खुलती है और सबसे पहले वो अपने बगल में देखने लगती है जहां से राजवीर गायब था। राजवीर को अपने पास ना देख शिवी जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाती है। शिवी यहाँ वहाँ देखने लगती है, तभी राजवीर कमरे में आता है, जिसे देख शिवी राहत की सांस लेती है। राजवीर कमरे में आकर जब शिवी को जगा हुआ देखता है तो उसे कहता है, उठ गई तो चलो जल्दी नहा लो, फिर नाश्ता करने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी अपना सिर हिला बेड से उतर वॉशरूम में जाती है। कुछ देर बाद शिवी नहा के तैयार हो जाती है तो राजवीर शिवी को लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। राजवीर शिवी के साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है तो एक नज़र आकर उन दोनों को नाश्ता सर्व करती है। शिवी नाश्ता करने लगती है, तभी उसकी नज़र घर के अंदर आ रहे कुछ लोगों पर जाती है, जिन्हें देख वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी राजवीर उन सब को देख कहता है, बस कुछ देर रुकना। उद्धरण चिन्ह। राजवीर की बात सुन वो सब अपनी गर्दन हिला देते हैं। तो शिवी राजवीर को देख पूछती है, ये लोग कौन है? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर राजवीर उसे बताता है, ये डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी फिर से कंफ्यूज होकर राजवीर को देखने लगती है तो राजवीर कहता है, ये डिजाइनर तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई है और ये मेकअप आर्टिस्ट तुम्हें तैयार करेगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी पूछती है, हम कहीं जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर राजवीर कुछ कहता उससे पहले नीरज घर में कुछ और लोगों के साथ आता है। नीरज राजवीर के पास आकर, भाई सब आ गए हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, सबको उनका काम समझा दो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन नीरज अपना सिर हिला अपने साथ आए हुए लोगों को उनके उनके काम बताने लगता है। अब ये सब शिवी का दिमाग खराब होने लगता है। शिवी राजवीर को देख पूछती है, ये अब क्या है राज? ये डिजाइनर यहाँ क्यों है? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर राजवीर उसे देख कहता है, ये सब इसलिए यहाँ है क्योंकि आज सगाई है तुम्हारी और मेरी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी शॉक हो जाती है। राजवीर आगे कहता है, नीरज घर का डेकोरेशन देख रहा है, पापा मेहमानों की लिस्ट और बाकी बस तुम्हें तैयार होना है, क्योंकि शाम ठीक 7 बजे मैं तुम्हें अंगूठी पहना तुमसे सगाई करने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो चुप होकर शिवी को देखने लगता है तो वही उसकी सारी बातें सुन शिवी हैरान थी। शिवी हिचकिचाते हुए, ये सब ऐसे अचानक? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर राजवीर उसका हाथ पकड़ कहता है, तुम्हें डर है ना कि कहीं तुम मुझे खो ना दो? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है तो राजवीर मुस्कुरा के कहता है, तुम इतने महीनों से मेरे साथ हो कि खुद से ज़्यादा तुम्हें जान गया हूँ। आज शाम को हमारी सगाई और फिर कुछ दिनों बाद शादी, इसे ज़्यादा तुम्हें और क्या सिक्योर कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी की आंखें नम हो जाती है और वो जल्दी से उसके सीने से लग जाती है। राजवीर शिवी की पीठ से हिलाते हुए कहता है, शिवी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम मुझसे तो अपने दिल की बात कह सकती हो, क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी उसे अलग होकर उसे कहती है, नहीं राजवीर ऐसी कोई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन राजवीर, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मुझसे शादी करने के लिए तुम बेताब हो? उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो शरारत से मुस्कुराने लगता है तो शिवी नाराजगी से उसे घूरने लगती है, जिस पर राजवीर हंस देता है। कुछ देर बाद शिवी को तैयार करने के लिए लेकर जाते हैं तो वही राजवीर भी तैयार होने लगता है। राजवीर एक हल्के नीले रंग की टॉक्सिडो शेरवानी पहन तैयार होता है। राजवीर ने बालों को सेट कर रखा था और अपनी बीयर्ड को ट्रिम कर एक हाथ में घड़ी और अपने पैरों में मोजड़ी पहन राजवीर कमरे से बाहर आता है। राजवीर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आकर देखता है तो घर पूरी तरह सज गया था और नीचे मेहमान भी आ गए थे। वैसे तो राजवीर ने ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं था, बस कुछ नज़दीक रिश्ते मौजूद थे।
मेहमानों में चिन्ना सर, मान, रोहित, रोजी, अखिलेश जी के कुछ दोस्त, बस इतने ही लोग थे। राजवीर नीचे आता है तो सब उसे देख खुश हो जाते हैं। सब राजवीर के पास आकर उसे बात करने लगते हैं। तभी नीरज वहां आकर राजवीर से कहता है, भाई पंडित जी आपको और भाभी को बुला रहे हैं। उसकी बात सुन राजवीर अपना सिर हिला शिवी को लेने उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर शिवी के कमरे में आकर जैसे ही शिवी को देखता वो अपनी जगह रुक बस उसे देखता रह जाता है। उसके सामने शिवी एक हल्के नीले रंग का लहंगा पहना हुआ था जो सिंपल था पर एक एलिगेंट था। साथ में शिवी ने गले में एक खूबसूरत डायमंड नेकलेस के साथ मैचिंग ईयरिंग, हाथ में चूड़ी और कमर में पतला कमर पट्टा पहना हुआ था जो कि दुपट्टे के साथ लगा सेट किया था। वही शिवी ने बालों का जुड़ा बना उसकी कुछ लटें अपने चेहरे पर रखी थी जो उसके गाल को चुम रही थी। शिवी ने मेकअप सिंपल कर होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाई थी। आंखों में काजल और माथे पर बिंदी के साथ मांग टिका उसके खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। राजवीर की नज़रें शिवी पर टिक गई है। ये देख कमरे में मौजूद सब बाहर चले जाते हैं। सबके कमरे से बाहर जाने के बाद राजवीर चलकर शिवी के पास आता है और उसे एक बार फिर ऊपर से नीचे तक देखता है। राजवीर के ऐसे देखने पर शिवी को शर्म आने लगती है। तभी राजवीर आगे बढ़ शिवी के आंखों के नीचे से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा उसके कान में धीमे से कहता है, मेरी बीवी को किसी की नज़र ना लगे। उसकी बात सुन शिवी की पलकें झुक जाती है। तभी राजवीर उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शिवी भी उसके हाथ में हाथ देती है तो राजवीर मुस्कुरा के उसे लेकर कमरे से बाहर की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर शिवी को लेकर सबके पास आता है तो सब उन दोनों को देख मुस्कुरा देते हैं। यहाँ नीरज राजवीर और शिवी को स्टेज पर लाकर सगाई की रस्म शुरू करने कहता है तो राजवीर उसे रोक देता है। राजवीर के रोकने पर सब उसे कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं तो राजवीर अपने हाथ पर बंधी घड़ी देख कहता है, बस एक खास मेहमान मेरा आ जाए फिर सगाई शुरू करते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन नीरज पूछता है, भाई सब तो आ गए, सब और कौन रह गया? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर राजवीर कहता है, बस वो आता ही होगा, तब देख लेना। उसके इतना बोलते ही आवाज आती है, दीदी। शिवन की आवाज सुन शिवी चौंक जाती है। शिवी दरवाजे के तरफ देखती है तो वहां शिवेन खड़ा था। शिवेन को देख शिवी खुश हो जाती है तो वही शिवेन भागते हुए शिवी के पास आता है। शिवेन जैसे ही शिवी के पास आता है शिवी उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं तो शिवेन उसके गले लग जाता है। शिवेन को इतने दिनों बाद देख शिवी की आंखें नम हो जाती है तो वही उन दोनों का मिलन देख राजवीर मुस्कुरा देता है। कुछ देर बाद शिवी शिवेन से अलग होकर उसे देख भरिया गले से पूछती है, कैसे हो तुम? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर शिवेन कहता है, दीदी ये सब रोना धोना सब बाद में, पहले सगाई कर लो नहीं तो देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन शिवी के साथ बाकी सब भी हंस देते हैं। तभी पंडित जी भी शिवी को बुलाते हैं। कुछ मंत्र के बाद पंडित जी राजवीर को अंगूठी शिवी को पहनाने कहते हैं। राजवीर शिवी का हाथ पकड़ उसके उंगली में अंगूठी पहना देता है, जिसके बाद वहां मौजूद सब तालियां बजाने लगते हैं। अब शिवी को अंगूठी पहनाने कहते हैं तो शिवी अंगूठी लेकर जैसे ही राजवीर को पहनाने वाली होती है एक आवाज आती है, रुक जाओ। उद्धरण चिन्ह। आवाज सुन शिवी रुक जाती है तो वही बाकी सब आवाज सुन दरवाजे के तरफ देखने लगते हैं। दरवाजे पर सुनैना जी और एक आदमी खड़ा था जिसे देख राजवीर, अखिलेश जी और नीरज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। यहाँ वो आदमी एक नज़र सबको देखता है पर उसकी नज़र राजवीर पर रुकती है और वो उसे देख कहता है, बेटा मेरे बिना ही सगाई करोगे? उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो अजीब मुस्कुरा देता है।